चलिए। कल जो है आप लोग को अनुसूची पढ़ाया गया था ना। चलिए इसका जल्दी जल्दी रिवीजन मार लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। बताइएगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत किस चीज का प्रावधान किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और दूसरे में जो है, हाँ मतलब जो है पहले में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में जो है संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते को शामिल किया गया। तीसरे में क्या है? शपथ। अधिकारी होंगे, वेतन भत्ता दिया जाएगा, फिर उनको किस शपथ दिया जाएगा। तीन में शपथ। अब शपथ किसको दिया जाएगा? हाँ मतलब जो है अनुसूची 4 में क्या है? हाँ मतलब जो है राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन है, जो है अनुसूची 4 में। 5 में क्या है? हाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। 6 में जो है, बहुत अच्छा। मतलब इसमें जो है आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, गोरखा परिषद ना, इन सभी क्षेत्रों का में जो है जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण। और फिर उसके बाद जो है 7 में क्या है? हाँ मतलब जो शक्तियों का विभाजन, सीधे कहिए शक्तियों का विभाजन विभिन्न सूचियों के अंतर्गत, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ना, ये चीज। और फिर जो है 8 में भाषा। फिर जो है 9 में भूमि सुधार। लगभग कितने भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया था? 284। और फिर उसके बाद जो है 10 में, देखिए दा से 10 होता है, दा से दल बदल होता है ना। फिर जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद जो है आपका 11 आ जाएगा, 11वीं अनुसूची, पंचायतें। ये जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 12वीं अनुसूची, नगर पालिका। नगर पालिका को किस 74वां। अच्छा ये बताइए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और जो कितने अनुच्छेद हैं? बहुत बढ़िया, ये बेसिक चीज था। अब इसमें जो है केंद्र, केंद्र इसका चार्ट जो बनाना पड़ेगा। कार्यपालिका, विधायिका, और फिर ये इधर न्यायपालिका। न्यायपालिका। कार्यपालिका में जो है ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है इसका प्रावधान है। फिर विधायिका 79 से लेकर 123 तक, 123 तक जो है इसका प्रावधान है। फिर न्यायपालिका का 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका का प्रावधान है। ठीक है, ये केंद्र हो गया भाग 6, भाग 5, भाग 5। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य का आ जाएगा। राज्य, भाग 6,
इसमें भी कार्यपालिका, कार्यपालिका, फिर इसमें विधायिका, फिर इसके बाद जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब इसमें अगर इसका अनुच्छेद निकालना है, हमने कल क्या बताया था, अगर केंद्र वाले अनुच्छेद में 89 जोड़ दिया जाता है तो राज्य का अनुच्छेद स्वतः निकल जाता है। अनुच्छेद 52 है, अगर अनुच्छेद 52 में हम जो है इसमें 89 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 9 2 11 हो गया एक, और फिर जो है 8 5 13 हो गया 14 ना, यही तो होगा। इसका कैसे निकलता है, ये नहीं निकल रहा है। ये नहीं इसका निकल रहा है। 78 का देखते हैं, 78 का, 78 और 89, 17 के साथ 1 और 8 8 16, ये तो सही निकल रहा है ना। मतलब जो है ये जो होगा 152 से लेकर 152 से लेकर 167 तक, 167 तक, ठीक है, ये हो गया। और ये जो है 168 से लेकर 168 से लेकर जो है 213 तक, 213 में क्या है, राज्यपाल का है। और 214 से लेकर 214 से लेकर 237 तक ये है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर लिखाते हैं इसका जो फॉर्मेट है। हाँ लिख लीजिए। देखिए 123 में अगर 89 जोड़ा जाएगा आपका 213 हो जाएगा। अगर 90 200 इसका अगर योगफल 200 से ज्यादा आता है, अभी उसको लिखा देंगे, लिख लीजिए, लिखा, तब एक जोड़ दिया जाएगा। हो गया, बन गया, लिखिएगा, लिखिएगा। यदि केंद्र वाले अनुच्छेद में, अभी बना नहीं, जल्दी बनाइए,
हाँ 168 से 213 और 214 से 237। अब देखिए इसका एक बार पुष्टि भी कर लेते हैं। देखिए 78 में 89 जोड़ा गया 167 आ गया। फिर 79 में जो है अगर देखते हैं, 79 में अगर हम लोग 89 जोड़ देते हैं तो 9 9 18 के 8 हो गया, 1 हो गया, 8 8 16, 168 हुआ कि नहीं हुआ। फिर 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो इसमें जो है 123 में अगर हम जो है 89 जोड़ते हैं और 200 से ज्यादा आएगा तो एक जोड़ दिया जाएगा, तो 9 3 12 हो गया, 2 हो गया 9 और 8 2 10 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, 212 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है 213 है, तो ये 200 प्लस आ रहा है ना, तो इसमें हम प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 213। सेम यही चीज इसमें है। 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान पाया जाता है, इसमें 214 है, तो 124 प्लस 89 जोड़ेंगे, 200 प्लस तो ऐसे हो गया, तो इसमें हम 90 जोड़ देंगे, तो ये 4 हो गया और 9 2 11 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो 214 आया कि नहीं आया। सेम यही चीज 147 देख लेंगे। 147 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो ये आपका 7 हो गया और जो है 9 4 13 हो गया और फिर 1 1 2 हो गया, 237 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसी ट्रिक पर हम लोग को काम करना है। कहने का मतलब यदि केंद्र वाला अनुच्छेद आप लोग को पता है तो जब हम उसमें 89 जोड़ देंगे तो राज्य का अनुच्छेद इसका है, तो राज्य का अनुच्छेद जो है स्वतः निकल जाएगा। लेकिन यदि योगफल जो है, यदि योगफल 200 से अधिक आता है या 200 आता है तो उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा, मतलब 89 के स्थान पर 90 जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे सेम देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 80 में देखा जाएगा राज्यसभा है ना, अनुच्छेद 80 में क्या है राज्यसभा है। तो अब हमको पता करना है कि जो है भैया विधान परिषद किसमें है। राज्यसभा जो है केंद्र का उच्च सदन होता है और राज्य का उच्च सदन विधान परिषद होता है। तो इसमें देखते हैं 80 में जोड़ने पर क्या 169 आता है। अगर हम 80 में 89 जोड़ दें, 9 हो गया 8 8 16 हो गया, 89 में क्या है विधान परिषद है, विधान परिषद। अगर 80 में 89 जोड़ दिया जाएगा विधान परिषद तो निकल आया। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा यदि केंद्र वाले अनुच्छेद में 89 जोड़ दिया जाए 89 जोड़ दिया जाए तो राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद स्वतः प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि योगफल 200 से अधिक आता है, लेकिन यदि योगफल 200 से अधिक आता है तो 89 के स्थान पर 90 जोड़ दिया जाता है। तो 89 के स्थान पर 90 जोड़ दिया जाता है। तो 89 के स्थान पर 90 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर आगे जो है लिखिएगा जैसे
राज्यसभा का प्रावधान, जैसे राज्यसभा का प्रावधान राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में है। यदि 80 में 89 जोड़ दिया जाए यदि अनुच्छेद 80 में 89 जोड़ दिया जाए तो संबंधित राज्य की विधान परिषद का, यदि अनुच्छेद 80 में 89 जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 169 प्राप्त होता है, ऐसा लिख दीजिए। यदि अनुच्छेद 80 में 89 जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 89 प्राप्त होता है। एक होगा, हाँ 169। अनुच्छेद 80 में 89 जोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 169 प्राप्त होता है, जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है। जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार यदि इसी प्रकार यदि इसी प्रकार यदि इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 में किया गया है। अनुच्छेद 123 में किया गया है। एक सौ तेईस में किया गया है। यदि 123 में यदि 123 में यदि 123 में 90 जोड़ दिया जाए 90 जोड़ दिया जाए तो 213 प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 213 प्राप्त होगा। जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, 89 और 90 वाला जो प्रोसेस था। ठीक है। आप लोग भी इसको याद करिएगा, तो ऐसे ही याद करिएगा। देखिए, अब जो है आप लोग भाग 5 लिखिएगा। अब जो है आप लोग भाग 5 ऐसे लिखिएगा। इसके अंतर्गत संसद संसद के अंतर्गत 2 उच्च सदन
निम्न सदन। उच्च सदन के अंतर्गत जो है राज्यसभा और निम्न सदन के अंतर्गत लोकसभा। राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति। देखिए जो पूछा नहीं जाता संसद का निर्माण किससे होता है, तो संसद का निर्माण किससे होगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर ही जो है संसद का निर्माण होता है। ये चीज राज्य में भी होता है, इसको भी देख लीजिए। राज्य में जो है विधानमंडल होता है। विधानमंडल में जो है आप देखेंगे इसमें भी दो होता है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है यहाँ पे उच्च सदन में जो है आपका विधान परिषद, विधान परिषद होता है और फिर निम्न सदन में जो है विधानसभा होता है। विधानसभा होता है और इससे जो है मिलाकर यहाँ पर कौन रहता है? राज्यपाल। मतलब राज्यपाल जो विधानमंडल का निर्माण होता है वो किससे होता है? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर जो है विधान। साइड में कहीं बनाना हो बना लीजिए, नहीं पर अच्छे से स्पष्ट में। ये जान लीजिए कि आप लोग को भी बेसिक ये चीज चल रहा है। क्या नाम रतन है? इसमें विधानसभा है, जब बहुमत नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? भंग ही कर दिया जाएगा। हम्म मतलब जो है विश्वास प्रस्ताव सदन में रखना पड़ता है ना। अगर आपका विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब तो आप सरकार में बने रहेंगे, अगर विश्वास प्रस्ताव जो है आपके विपक्ष में चला गया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए विश्वास प्रस्ताव लाने से सरकारें बहुत डरती हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में देखिए सदन में जो है एक वो लाया गया था, महिलाओं के लिए जो है कोई आरक्षण बिल लेकर आया गया था ना, तो उसमें जो है क्या हुआ था, विशेष मतलब जो बहुमत नहीं हासिल हुआ था और वो जो विधेयक था वो प्रस्ताव पारित वो नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में ये पता चलता है कि जो सरकार है वो कमजोर है कहीं ना कहीं, मतलब उसके पक्ष में सदस्यों की कमी है। तब इसी का फायदा उठाकर विपक्ष सीधे क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो उसको लगता है कि हाँ हमारे पक्ष में जो है विधायक मतलब सांसद ज्यादा हैं, तुरंत वो अविश्वास लाएगा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में क्या रहता है कि जो है उसमें जो सत्ता पक्ष रहता है उसको विश्वास अपना व्यक्त करे और जो विपक्ष रहता है वो अपना विश्वास लाए। अब उन दोनों में से जिसका भी विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी की सरकार
बन जाती है। इस परिसीमन का मतलब जैसे अब वही है कि जैसे लोकसभा में कहा नहीं गया कि आपने मान लेते हैं कि सदन में जो है 545 सदस्य हैं, ठीक है। अब 545 सदस्यों में से आपको उसमें बहुमत नहीं मिला सदस्यों का, तो विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे दशा में मतलब वो कहीं ना कहीं जैसे लोकसभा जो होता है उस संख्या के संदर्भ में जो है सदस्यों के संदर्भ में डिक्टेटर होता है, हमेशा उनका पक्ष मजबूत रहता है, क्योंकि वो सत्ता में रहते हैं, पावर में रहते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं उन्हीं के पक्षधर रहते हैं। तो ये सारे सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो है जैसे एक धन विधेयक नहीं लाया जाता, वित्त विधेयक, तो उसके संदर्भ में जो लोकसभा में जो सत्ता पक्ष रहता है वो डिक्टेटर रहता है, धन बल का बाहुबल का प्रयोग करते हुए उसको पारित करवा लेता है। यहाँ तक उसमें राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी एक औपचारिक सहमति की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज जो है लोग चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ एक लोकतंत्र है, बिना सदस्यों की सहमति के कोई भी कार्य करना जो है उचित नहीं है। ये हो गया। फिर आगे जो लिखिएगा, लिखिएगा अलग अलग देशों में संसद के अलग अलग नाम, अलग अलग देशों में संसद के अलग अलग नाम। अलग अलग देशों में संसद का अलग अलग नाम। जैसे पहला देखेंगे, पहला देखेंगे जो है अफगानिस्तान की जो संसद होता है, या ऐसे कर लेते हैं, देश हो गया, देश हो गया, और फिर ये संसद का नाम क्या है, संसद नाम ना। देखिए अफगानिस्तान में देखेंगे, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, शूरा। क्या कहा जाता है, शूरा है, हाँ शूरा। और फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा जर्मनी। जर्मनी में जो है संसद को क्या कहा जाता है, बुंदेस्टाग, बुंदेस्टाग। उसके बाद फिर क्या आपका है, जापान। जापान में संसद का नाम क्या है, डायट, डायट। इजराइल हो गया, इजराइल में संसद का नाम क्या है, नेसेट, नेसेट। ईरान हो गया, ईरान, ईरान की संसद का नाम मजलिस, मजलिस। फिर उसके बाद जो है नेपाल की संसद का नाम, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल हो गया। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान, चच्चा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली,
नेशनल असेंबली। फिर उसके बाद जो है लिखिएगा अमेरिका, अमेरिका की संसद का नाम पार्लियामेंट, नहीं कांग्रेस है, इसकी संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लिख लीजिए। स्पष्ट जो है लिखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया है, विश्व के विभिन्न देशों की संसद का नाम। भारत की संसद को संसद कहा जाता है। भारत का नहीं पता है क्या? अरे विश्व में बहुत सारे देश है ना, सबका नहीं करना है। चीन उनका कुछ नहीं यार, वो तो पूरे देश का पूछो थोड़ी। जितना आप लोग का जो है पेपर में पूछा गया है उसका एक चार्ट है, ये छांट छांट कर जो है दिया गया है। बाकी विश्व में बहुत सारे देश हैं, अब किसका किसका देश का नाम संसद का लिखाया जाएगा। फ्रांस है, इजराइल है, वो सब जो अपना था वो तो कर दिया गया। पता चला रूस के संसद का नाम क्या है, डेनमार्क का संसद का नाम क्या है, हैं? स्वीडन के संसद का नाम क्या है, ऑस्ट्रिया के संसद का नाम क्या है, चलो स्लोवाकिया संसद का नाम, ये सब पूरा संभव नहीं है ना। हाँ, जो चीज आया हुआ है आप लोग का या जो पूछने के दृष्टिकोण से उचित है उस चीज को लिखाया गया। हो गया। चलिए आगे। राज्यसभा को देखेंगे तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। 250, लेकिन वर्तमान समय में 245। अब 245 सदस्यों में से जो है, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले 238 सदस्यों का मतलब 238 सदस्य जो है क्या किए जाते थे, उनका निर्वाचन होता था। लेकिन वर्तमान समय में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 233। तो 238 पहले था, अब वर्तमान में जो है कितना है? 233। तो 233 ये प्लस जो है 12 वो ऐड कर दिया जाएगा, तो 245। अधिकतम की बात होगी तो जो है 250, और न्यूनतम की बात होगी
तो 245। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए भारत सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कौन करता है? एमपी एमएलए करते हैं ना, वही चीज में 238 सदस्यों का निर्वाचन एमपी एमएलए द्वारा निर्वाचन। ठीक है, देखिए यहाँ 250 लिख लीजिएगा। अधिकतम 250, अगर इसको ऐड किया जाएगा 238 और 12 को तो कितना हो जाएगा? 250। अगर जो है 233 को वर्तमान प्रदेश में देखा जाएगा, 233 और 12 45, तो अधिकतम 250 और जो है ये 245। लिखिए जल्दी जल्दी। और यही चीज लोकसभा में अगर देखा जाएगा तो लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 81 में। और लोकसभा में देखा जाएगा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी?
552, अधिकतम 552 था। हाँ, लेकिन जो वर्तमान में क्या है आपने जो बताया अभी 545 वाला सिस्टम। इसमें क्या है कि जैसे 550 भी कह सकते हैं, क्योंकि 550 जो है इसलिए हो गया कि 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनका मनोनयन को समाप्त कर दिया गया वर्तमान समय, इसलिए 550 सीधे जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है देखेंगे कि जो है केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस राज्यों से जो चुने जाते हैं। हैं एमपी एमएलए कौन होता है? आप अपने क्षेत्र के विधायक को चुनते हैं कि नहीं? हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। आप अपने विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक को चुनते हैं। विधान कहते नहीं, विधानसभा का चुनाव आ गया ना, विधानसभा इतना इतना इतना। आप कहाँ के हैं? कहाँ के? आजमगढ़। आपके आजमगढ़ में देखिए बहुत सारे विधायक जो है चुने जाते हैं, लगभग 8-9 विधायक तो वहीं से आते हैं। 10 कितना सीट है? 10, तो वो 10 विधायक रहते हैं। तो आप लोग जो उनको चुनते हैं अपने क्षेत्र के विधायक को, तो उन्हीं को एमएलए कहा जाता है। और एमपी जो होता है, जहां 10 विधायक हैं मान लेते हैं, और उस 10 विधायक में एक सांसद, मतलब 10 विधायक मिलकर जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं उतने का एक सांसद मिलकर अकेले प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारे मान लिया जाए कि हमारे व्यक्तिगत अंबेडकर नगर में मान लेते हैं कि वहां पर 5 विधानसभा है, लेकिन 5 विधानसभा में देखिए 5 विधायक हैं अलग अलग, लेकिन वहां के सांसद लालजी हैं। तो वो जितना 5 विधायक वहां पे अपना वो रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व मतलब 5 विधायकों को मिलाकर जनता का प्रतिनिधित्व अकेले एक सांसद होता है। मतलब जो है, जो अपना एरिया होता है, अब जिसका जौनपुर होगा, जिसका आजमगढ़ होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, तो वो चीज होता है। ये जो एमपी होते हैं दिल्ली में संसद में बैठते हैं, और ये जो एमएलए होते हैं ये जो है, और सिंपल में बताते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, योगी जी को देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं वो क्या है, वो राज्य में ही तो है। लखनऊ में विधानसभा में ही तो चर्चा चलता है, विचार विमर्श होता है, तो हम उनको क्या कहेंगे? एमएलए। मतलब जो राज्य स्तर पर होते हैं उनको हम एमएलए कहेंगे। जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, जो विधायकगण होते हैं, या विपक्ष में जो है मान लेते हैं कि जिनकी सरकार नहीं बनी है और उनकी सीटें निकल चुकी हैं। और ये एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो है संसद के सदस्य जो होते हैं, ये सीधा दिल्ली में बैठते हैं। इनके एमपी के द्वारा, सभी एमपी के द्वारा मिलकर जो अगर कानून का निर्माण किया जा रहा है तो इनका कानून पूरे देश के लिए बनेगा, और विधायक लोग मिलकर जो कानून का निर्माण करते हैं वो कानून केवल राज्य के लिए होता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो एमपी और एमएलए, जल्दी जल्दी पूछो, फिर लिखाना है भाई। आप लोग विलम्ब काहे कर रहे हैं इतना, बताइए जल्दी जल्दी। हैं? हाँ हाँ, पूरे देश में। हाँ, किसके द्वारा? अध्यक्ष। भाई देखिए, लोकसभा का जो मेन होता है वो तो अध्यक्ष ही होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ खड़े हैं, आप लोग से कह दिए कहाँ, ठीक है नवरत्न जी आप वहाँ बैठिए, गिरीश जी आप भैया वहाँ बैठिए, बोल दिए कहाँ, अंकित जी आप वहाँ बैठिए, श्रद्धा आप वहाँ बैठिए, अंजलि आप वहाँ बैठिए, अंकिता आप वहाँ बैठिए। मतलब ये क्या है, बात को मानेंगे ना। ऐसे ही जो लोकसभा अध्यक्ष होता, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब वो बैठने का स्थान सुनिश्चित करेगा, आपके बोलने का कितना बोलना है, कितना समय तक क्या करना है वो सुनिश्चित करेगा। कानून के निर्माण में जो है उसकी, जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी समान होने पर अपना निर्णायक मत देता है। पता चले 4 लोग, हम किसी मुद्दे पर आप लोग से जनमत लें, एक बार हम कह दें कि चलिए ठीक है, आप लोग को इस विधेयक के संदर्भ में या इस मुद्दे के संदर्भ में आपका क्या विचार है,
हम इधर आप लड़कियों से बोल दें और आप लड़कों से बोल दें। अब इसमें क्या होगा, पता चला जो है 10 लोग लड़कियां हैं और 10 लोग लड़के हैं, 20 लोग हैं और दोनों लोग का मत बराबर हो गया। फिर इसमें क्या होगा, फिर तो फाइनल हुआ नहीं क्या किसका बहुमत है, फिर उसमें हमारी भूमिका बढ़ जाएगी। नहीं, ये चीज ऐसा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को इनको प्राथमिकता देते हैं। ये चीज तो लोकसभा अध्यक्ष ऐसे भूमिका निभाता है जैसे एक अंपायर नहीं होता है, बस वही चीज जान लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो राज्यसभा का चुनाव होता है, इनका जो चुनाव होता है ये जो है गुप्त मतदान होता है। जैसे राज्यसभा का अगर कोई चुनाव व्यक्ति लड़ना चाहता है, वो अपने राज्य का जो नागरिक नहीं होगा वहां का, बल्कि दूसरे राज्य का वो नागरिक होगा। दूसरे राज्य का व्यक्ति जो है वो देखिए जैसे आप देखिए कि जैसे ये हो गए राघव चड्ढा हो गए, हरभजन सिंह हो गए हैं, या फिर जो है मान लेते हैं कि ये जो बहुत मुद्दा उठाते हैं, क्या नाम है, जितेंद्र सिंह हो गए, जितेंद्र सिंह ही नाम है ना, क्या नाम है, एक जो मुद्दा उठाते हैं आम आदमी पार्टी के हैं, संजय सिंह, हाँ सॉरी संजय सिंह। देखिए उनका वो सुल्तानपुर के हैं, लेकिन दिल्ली से उन्होंने अपना सारा चीज किया हुआ है। और लोग पंजाब के हैं, वो यहाँ से किए हुए हैं। तो ये चीज रहता है, मतलब राज्यसभा का सदस्य वही बन सकता है जो उस राज्य का नागरिक ना हो। दूसरे राज्य का व्यक्ति राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। अरे यार अभी कहोगे राष्ट्रपति चुनाव सर जी हम लड़ सकते हैं, तो हम कहा गए बिल्कुल लड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए योग्यता जरूरी है ना। आपकी जो है 30 साल आयु पूरी होनी चाहिए पहली चीज। अभी आप भैया आप इन्हें 25 साल के भी ठीक से नहीं है ना। ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा आप लोग को, अच्छा चीज है। आप 30 साल की योग्यता प्राप्त कर लीजिए, भारत के नागरिक हों, और जो है आपको सदस्य बनने की भी थोड़ा योग्यता हो, आप जो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके अंदर एमपी वर्तमान समय में एमपी एमएलए को खरीदने की क्षमता उमता हो, आप जाइए बन जाइए, ये काहे नहीं होगा, योग्यता निर्धारित ही होगा। आप जो है भारत के नागरिक को पागल दिवालिया सजा यास्ता न हो, दोहरे लाभ के पद पर ना हो, पता चले हम टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता बन गए हैं और राज्यसभा का सदस्य बनने का सपना देख रहे हैं, थोड़ी बन पाएंगे हैं। तो ये तो दोहरा लाभ का पद हो जाएगा ना। आप एक नौकरी की चेष्टा पा जाएंगे और दूसरा फिर वहां राज्यसभा का सदस्य कहेंगे भाई साहब लोन निकालते हैं। नहीं, जो मंत्रि परिषद होता है ये एक समूह होता है। मंत्रि परिषद, देखिए परिषद लगा है कि नहीं, मंत्रि परिषद। तो जो मंत्रि परिषद होता है ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रि परिषद होती है। मंत्री का मतलब वो होता है जो अपने विभागों के अध्यक्ष टाइप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह है, वो जल शक्ति मंत्री हैं, जल का सारा उन्हीं के अंतर आता है, उनको कहा जाता है मंत्री, गृह मंत्री नहीं कहेंगे, मंत्री। जल शक्ति मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं कि जल विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, अपने विभाग से संबंधित निर्णय व्यक्तिगत ले सकते हैं। लेकिन जिसे कोई विशेष विभाग नहीं दिया गया, कोई विशेष विभाग नहीं दिया गया, तो उनको केवल क्या है, वो सांसद के तौर पर एक है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ जो है कौन है सांसद, एसपी, तो वो होंगे तो जो भी हैं तो वो आप उनको देखेंगे वो किसी विभाग के अध्यक्ष मंत्री हैं, केवल सांसद होंगे, केवल सांसद होंगे, क्योंकि मंत्री परिषद का भी आकार निश्चित किया गया है। जैसे 91वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी मंत्री परिषद का आकार जो है निर्धारित किया गया है कि जो है कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। या हमारे यहाँ देख लेते हैं जैसे लालजी हैं, वो विपक्ष में है, वो देखिए उनको किसी विशेष विभाग उनको नहीं मिला, लेकिन संसद है, उनकी अपनी प्राथमिकता है, ठीक है। या आप लोग के जिले में जो भी संसद होंगे, अगर वो सत्ता पक्ष में होंगे, किसी कोई विभाग मिला होगा, तब उनको हम मंत्री कहेंगे, अगर नहीं है तो फिर तो विपक्ष में जो संसद जैसे आ जाए वैसे
अदर सदस्य भी उसी सदस्य के समान रहते हैं। अब 500 इसमें अगर जो है लोकसभा में देखेंगे 550 या 545 जो है, क्या उसमें सब मंत्री ही रहते हैं? उसमें 10-15% केवल मंत्री रहते हैं, बाकी सब जो है वही सदस्य ही रहते हैं ना, ये चीज। चलिए